हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ अरबी की पत्ते की बहुत ही स्वादिष्ट डिश जो मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और दादाजी के लिए मेरी मम्मी अक्सर बनाया करती थी और साथ ही मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था। तो आज मैं मम्मी के हाथ की बनी हुई डिश में शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये पारंपरिक तरीके से बनकर तैयार होती है। तो चलिए फिर फटाफट से बना लेते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा अरबी के पत्ते। तो मैंने यहाँ पर टोटल 14 से 15 पीस अरबी के पत्ते लिए हैं और इनको हमने धो लिया है अच्छे से। तो आप पहले इन्हें धो लें। धोने के बाद ही हम क्या करेंगे, इसका जो डंठल वाला पार्ट है उसको हम काट करके निकाल देंगे। तो सभी पत्तों का हम डंठल वाला पार्ट काट करके निकाल देंगे। निकालने के बाद जो ये मोटी वाली नसें दिख रही हैं इसको भी हम चाकू से निकाल देंगे। तो इसको जब हम छीलेंगे इस तरह से, तो इसमें एक धागे की तरह जो नसें हैं वो निकलेंगी। तो जितना मोटा वाला पार्ट है आप इस तरह से चाकू से निकाल लें। निकालने के बाद अब क्या करें, किसी भी चीज़ से इसकी जितनी भी नसें हैं इनको फोड़ दें। तो मैं यहाँ बेलन से ही फोड़ रही हूँ। इस तरह से फोड़ने से होगा क्या कि जब हम ये खाएंगे तो खाने चबाने में प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही अच्छे हमारे ये पतौड़े बनकर तैयार होंगे अरबी के पत्ते के। तो सभी पत्तों में हमें इसी तरह से कर लेना है। इसकी सारी नसें हमें फोड़ देनी हैं और जो डंठल वाला पार्ट है उसे हम चाकू से काट देंगे। तो काट करके हम सभी को तैयार कर लेने वाले हैं। तो फटाफट से हो जाता है। मैं बेलन से कर रही हूँ, आप किसी और भी चीज़ से कर सकते हैं जिससे आप कर सकें। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है उड़द दाल और चना दाल। तो इनको मैंने भिगो दिया था 4 घंटे पहले और ये सॉफ्ट हो गए हैं पूरी तरीके से। तो जैसा हमें चाहिए वैसे ही सॉफ्ट हो गए हैं 4 घंटे में। इनको मैंने धो लिया है, इसका पानी छान करके अब मैंने डाल दिया है मिक्सी के जार में। तो इसको हम पीस लेने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर उड़द दाल और चना दाल दोनों को डाल दिया है। साथ ही एक गांठ लहसुन को छील करके इसी में डाल देने वाली हूँ और साथ यहाँ पर 2 हरी मिर्ची डाल करके इसको हम एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप चाहें तो ऐसे नहीं, बेसन से भी बना सकते हैं, उससे भी बन जाता है, पर दाल से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो चलिए, मैंने पीस करके रेडी कर लिया है। इसको ट्रांसफ़र कर लिया है अलग बाउल में। तो ये देखिए कितना महीन मैंने पीसा है। तो जितना हो पाया आप उतना पीस लीजिए। पीसने के बाद ही हम मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल करके इसी में डाल लिया, ताकि जो भी लगा है वो भी इसी में आ जाए, बाहर वेस्ट ना हो। अब 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल देंगे। डालने के बाद ही हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया। तो मैंने छोटी चम्मच से 2 चम्मच डाली है, लगभग 1 चम्मच है। और जितना तीखा रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आप डाल दें। लाल मिर्ची पाउडर साथ डाल दिया है कलर के लिए, थोड़ी सी हल्दी और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। तो मैंने यहाँ बेसिक मसाले यूज किए हैं। आप चाहें तो काली मिर्ची का पाउडर डाल सकते हैं, बाकी और चीज़ जो डालना चाहते हैं, चाट मसाला वगैरह जो भी डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, जो भी पसंद हो। तो क्या करेंगे, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे इसे। तो जो पत्ता है, मैंने पत्ते को इस तरह से पलट करके रखा है। तो जो चिकना वाला पार्ट उसे हम नीचे को रखेंगे, जो ऊपर का जो खुरदरा वाला पार्ट है उसे हम ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम लेप लगाएंगे इसमें। तो इस तरह से हम लगा लेंगे अच्छे से। तो आप जो बैटर है आप थोड़ा सा मोटा पतला रख सकते हैं, जितना आपको पसंद आता हो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पतला ही लगा रही हूँ। तो इस तरह से लगाते जाइए, आप बिछाते जाइए। तो एक बार मैं इस तरफ को बिछा रही हूँ, एक बार मैं उस तरफ को बिछा रही हूँ। तो इस तरह से एक एक करके आप बिछा लीजिए और दाल का जो बैटर है उसको लगाते जाइए। तो इस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं टोटल अभी 3 पत्तों का बनाई हूँ और चौथा पत्ता भी लगा दी हूँ। तो टोटल यहाँ पर मैं 5 से 6 पत्तों का बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 14-15 पीस हैं। 14-15 पीस में मैं 2 रोल बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं 5 से 6 पत्तों का बना करके तैयार करूँगी। तो आप इसी तरह से बिछाते जाइए, एक बार इस तरफ को, एक बार उस तरफ को। और जो चिकना वाला पार्ट है उसको आप नीचे को रखिए। रखने के बाद अब क्या करेंगे, बैटर को लगाते जाइए, जहाँ पर कम लगे उसको भी और भी लगाते जाइए। और इस तरह से दोनों साइड से हल्का सा फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद इसको हम टाइट रोल कर लेंगे। तो इस तरह से हम टाइट रोल कर लेंगे। तो बीच में दबाते हुए, साइड में भी दबाते हुए हम रोल करते जाएंगे। तो आप ध्यान रहे, एकदम टाइट रोल करिए, नहीं तो आप स्टीम करेंगे उसके बाद जब कट करेंगे तो इसमें बीच में लूज लूज आएगा, तो आप उतने अच्छे पतौड़े बनकर तैयार नहीं होंगे। तो आपको टाइट टाइट रोल करना है। तो आप इस तरह से दबाते हुए टाइट रोल कर लीजिए। तो इसी चीज़ पर आप खास ध्यान रखें कि आपको टाइट टाइट रोल करना है। तो जितना टाइट आप हो पाए, साइड से भी, बीच से भी हाथ से लगाते हुए इस तरह से प्रेस करते हुए आप इस तरह से रोल करते जाइए। तो लास्ट में जो बचेगा उसमें हम थोड़ा सा बैटर और लगा देंगे। तो लास्ट में हम बैटर और लगाने के बाद इस तरह से हम चिपका देंगे पूरी तरीके से। तो ये हमारा एक रोल बनकर तैयार है। तो इस तरह से आप बना लीजिए। देखा कितनी आसानी से बन गया है, ये हो गया है रेडी। तो हम रखेंगे इसको स्टीमर थाली में। दूसरा रोल भी हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो टोटल 2 रोल बनकर तैयार हो गए हैं।
और यहाँ पर गैस में मैंने पानी कढ़ाई में चढ़ा दिया था। पानी भी अच्छा खासा गर्म हो रहा था। इस पे रख दिया है स्टीम होने के लिए। तो टोटल यहाँ से 14 से 15 मिनट तक मैंने स्टीम किया है। ये देखिए कितनी बढ़िया से पक गए हैं। तो क्या करें, इसको आप देख लें। तो मैं यहाँ पर टूथपिक डालकर देख रही हूँ कितनी आसानी से चला जा रहा है और इसमें कुछ लगा हुआ नहीं है। दाल वाल एकदम क्लीन निकल रही है टूथपिक। तो ये पक कर तैयार है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। तो आप थोड़ा सा मोटा पीस या थोड़ा सा पतला पीस काट सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आप रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़े मोटे पीस काट रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से काट लीजिए। थोड़ा सा पतला या मोटा आसानी से हो जाता है। और टाइट रोल रखने का फ़ायदा ये है कि ये देखिए कितनी बढ़िया से इसके जो पीस निकल के आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा लूज रखेंगे तो पीस ढीले पड़ जाएंगे और ये हमारे जो पकौड़े अच्छे बनकर तैयार नहीं होंगे। तो अब थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया एक पैन में और इन पीस को हम डाल देंगे। इनको हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा उलट पलट करके, ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। तो एक तरफ से थोड़ा सा सिक जाएगा तो दूसरी तरफ हम पलट देंगे। दूसरी तरफ सिक जाएगा तो हम फिर वापस पलट देंगे। इस तरह से उलट पलट करके हम अच्छे से सेंक लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो ज़रा सा भी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए उलट पलट करके आप अच्छे से पका लीजिए। पक जाते हैं, आप फटाफट से इन्हें बना सकते हैं और ज़रा सा तेल में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप उलट पलट कर लीजिए। उलट पलट करने के बाद इन्हें अच्छे से पका लीजिए। तो देखा, झटपट से बन गए बिना ही कम मेहनत के। पहले तो देख के लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा झंझट है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बनाना। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप इन्हें बना सकते हैं। मेरी मम्मी अक्सर बनाया करती थी और मैं सिर्फ देखा करती थी, क्योंकि मम्मी के साथ में मैंने बनाया नहीं कभी। और सिर्फ देखते देखते आज मैंने बना लिया। एकदम मम्मी के हाथ के जैसे बनकर तैयार हुआ है। तो दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से बना लेने वाली हूँ। उलट पलट करके इन्हें भी फ्राई कर लीजिए। तो थोड़े से तेल में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। आप इन्हें क्रिस्पी फ्राई कर सकते हैं। और आप चाहें तो ऊपर से भी थोड़ा सा चाट मसाला या फिर चिली फ्लेक्स डाल करके और भी ज़्यादा गार्निश कर सकते हैं इसे टेस्टी बनाने के लिए। नहीं तो फिर आप ऐसे ही खा सकते हैं। तो आप इन्हें सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं, स्नैक के रूप में भी खा सकते हैं। दोनों के साथ ही बहुत बढ़िया लगता है। आप रोटी से खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप ऐसे पकौड़े की तरह खाइए, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो बाय बाय, फिर मिलती हूँ नई कुकिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।